नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सदका छुपा कर देना। जो बंदा सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए चोरी छुपे किसी मुहताज और तंगदस्त इंसान की मदद करता है, जो तंगदस्ती की हालत में हो और उसके दिल में ये ख्याल है कि कहीं लोगों को पता न चल जाए, यानी खुद वो रियाकारी से बचता है और जिसकी मदद करनी होती है उसको शर्मिंदगी से बचाता है, यानी छुपा कर सदका करता है ताकि दूसरे लोगों को ना पता चले। अल्लाह पाक इस गुमनाम सही पर इतने खुश होते हैं कि उसके माल को भी बढ़ाते हैं और उसके गुनाह भी ख़त्म कर देते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाने बारी ताला है, अगर तुम अपने सदकात को ज़ाहिर करो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर खुफिया तौर पर फुकरा को दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारे बहुत से गुनाह अल्लाह पाक मिटा देंगे और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे खबरदार है। इसके बाद एक और जगह पर अल्लाह पाक ने सदका करने वालों से इन अल्फाज में माफ़ी का वादा किया है कि शैतान डराता है तुम्हें तंगदस्ती से और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे वादा फरमाते हैं अपनी बख्शिश का और फजलो करम का, और अल्लाह ताला बड़ी वुस्सत वाले और सब कुछ जानने वाले हैं। इस आयत में बख्शिश के वादे के साथ मज़ीद नवाजे जाने का जिक्र भी है कि गुनाह माफ़ होंगे और माल में भी तरक्की और बरकत होगी। इसकी वजाहत हम एक और आयत से लेते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, जो कुछ खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें उसका नेमुल बदल अता फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बेहतर रिज़्क़ से क्यों ना नवाजें। और इसके अलावा फरिश्ते भी तो सदका खैरात करने वाले के हक़ में दुआ करते हैं, और वो यूँ दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह इसे इससे बेहतर अता कर जो इसने खर्च किया, यानी जो इसने अल्लाह ताला की राह में खर्च किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें बंदे सुबह करते हैं मगर दो फरिश्ते नाजिल होते हैं। इनमें से एक कहता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को बदल अता फरमा, और दूसरा बद्दुआ करते हुए कहता है कि ऐ अल्लाह रोकने वाले को तबाही दे, यानी जो माल को रोक के रखता है और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता। हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते की दुआ में खर्च किए हुए माल के बदल का तय्युन नहीं, और इसकी हिकमत ये है कि बदल में माल के साथ सवाब और दूसरी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। राह खैर में खर्च करने वाले कितने लोग माली बदला पाने से पहले फौत हो जाते हैं, और उनका सिला आखिरत में सवाब की सूरत में होगा या इसके इवज़ आने वाली किसी मुसीबत से बचा दिया जाएगा। इन आयात और अहादीस से हमें ये बात पता चलती है कि सदका की वजह से अल्लाह ताला ना सिर्फ गुनाहों को धोते हैं बल्कि खर्च किए माल का बेहतर बदल भी अता फरमा देते हैं, और जो खर्च नहीं करता फरिश्ते उसके माल की तबाही के लिए बद्दुआ करते हैं। नतीजतन उसका माल बीमारियों और आफात की सूरत में तबाह होने लगता है। और इसके अलावा अल्लाह ताला के उस फरमान के मुताबिक कि शैतान तुम्हें मुख्ताजी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, यानी इस आयत में अल्लाह की राह में खर्च ना करने को बेहयाई और बेशर्मी वाले कामों से ताबीर किया गया है कि हाँ, ये वाक़अतन ही बड़ी बेहयाई और बेशर्मी है कि वो खुद ऐश करे और उसके सामने उसका मुसलमान भाई भूखा मर रहा हो, फटे कपड़ों में सर्दी से ठिठुर रहा हो, लेकिन उसके दिल में उसकी बेकसी के बावजूद मदद का एहसास तक ना उभरे। आज हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक
ہمیں زیادہ سے زیادہ چھپا کر صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ اگر چھپا کر ممکن نہیں تو آپ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کھل کر بھی صدقہ دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کو صدقہ دیتے ہوئے دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی رغبت پیدا ہو۔ اللہ پاک ہمیں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔